proteins are added together by peptide bond कि प्रोटीन्स आर एडेड टुगेदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलो भाई, प्रॉब्लम यही है यहाँ पे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है क्या। यानी कि हमको क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि एक अमीनो एसिड को, ये देखिए ये रहा अमीनो एसिड और ये रहा अमीनो एसिड, इन दोनों अमीनो एसिड को जोड़ देते हैं। अमीनो एसिड, तो ये हो गई प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये एक तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन है, ओके। और रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन में होता है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर, समझे आप। यानी कि अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड ले लिया, मतलब COOH, और हमें पता है इसमें अमीनो ग्रुप होता है, और हमें ये भी पता है कि इसमें एल्किल ग्रुप होता है, दैट इज़ R ग्रुप। इसको हमें जोड़ना है एक दूसरे अमीनो एसिड से, देख रहे हैं आप, इसे जोड़ना है एक दूसरे अमीनो एसिड से जिसमें ये R ग्रुप है, और यही R ग्रुप जो है डिफरेंट अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कराता है, डिफरेंट अमीनो एसिड बनाता है। तो अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने अमीनो एसिड का बनाया है, पहले की क्लासेस में हमने पूरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है। जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करने जाएंगे तब क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको थोड़ा हम लिखने का तरीका चेंज करेंगे क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मतलब भाई इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कायरल कार्बन है या अल्फ़ा कार्बन है, और ये रहा COOH, और ये रहा H, और ये रहा R। और इधर देखिए, इधर भी एक कायरल कार्बन है और COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है, और यहाँ R, और यहाँ H, और यहाँ पे N। और हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, NH2 लिखें या ऐसे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में। अब देखिए होना क्या है, अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होगा कि यहाँ से देखिए, यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सीधे यहाँ, और क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये देख रहे हैं आप, इसका OH, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल का OH और N टर्मिनल का हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों कहेंगे यहाँ से कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, यहाँ से ये निकल जाएंगे। मतलब ये देखिए यहाँ से क्या होगा, OH और H, यानी कि H और H और O, मतलब ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम, H और प्लस OH ही लिखेंगे, जो कि आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा H2O, ठीक है ना। और यही तो पानी है ना जी, यही पानी है, इसी पानी का ऐड होता है डिफरेंट बॉटल्स में। तो देखा आपने कि हुआ क्या, यहाँ से हुआ ये कि ये पानी जो है यहाँ से निकल गया। अब भाई कहीं से देखिए, कहीं से भी अगर वाटर निकल रहा है, यानी कि उसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे, डिहाइड्रेशन। और अब क्या होगा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या होगा, इसका याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर को अब होने वाला क्या है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, अब नीचे ये कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक। तो नीचे चेंज होने में ये होगा कि ये देखिए, ये यहाँ से और ये यहाँ से निकल गया, राइट, ये बचा है, और यहाँ से तो निकल गया है ये, और ये जुड़ गया इससे, तो एक सॉलिड लाइन। एक काम करते हैं, हम इसको दिखाते हैं किसी और तरीके से।
यानी हम इसको दिखाएंगे कुछ ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अब ऐसा दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होता है इस तरह का स्ट्रक्चर कि एक सॉलिड लाइन जाएगी और एक डैश्ड लाइन जाएगी। देखा, एक सॉलिड लाइन और एक डैश्ड लाइन, इसको बोलेंगे हम देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिखाई तो दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, इसीलिए इसको हम कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए, सोचने की बात है कि जैसे मान लीजिए कि कोई है मतलब ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल है और यहाँ पे भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है। ये देखिए, और ये भी है यहाँ पे, ओके। अब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं और ये इनकी तरफ देख के मुस्कुराए जा रही हैं, और ये देखिए इन दोनों लोगों का जो हाथ है, थोड़ा मैं हाथ को ठीक से बना दूं, कानून के हाथ इतना लंबा बना दूं, ठीक है। ये देखिए, अब सोचिए कि इन लोगों ने क्या किया है, सपोज़ कि इन लोगों ने यहाँ पे एक पाइप पकड़ी हुई है, ये देखिए एक पाइप पकड़ी हुई है, ये रही पाइप, ठीक है। तो अगर ये पाइप इनके हाथ में है, ये क्या कर सकते हैं, ये जो पाइप है, इस पाइप को ये देखिए, ये दोनों अपने हाथ में ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे 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 ये घुमा सकते हैं, या चाहे तो ये इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है, घुमा सकते हैं। लेकिन अगर ये सेम टू सेम इंडिविजुअल हैं, सपोज़ कि देखिएगा, अगर ये सेम टू सेम इंडिविजुअल हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये दोनों लोग डांडिया खेल रहे हैं, ठीक है, और अगर ये सेम टू सेम इंडिविजुअल हैं, ओके, और इनके हाथ में जो है, ये देखिए इनके हाथ में जो है, एक ये और एक ये, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, पार्शियल दिखाना था, मतलब ये जुड़ा हुआ है, भले से ये कमज़ोर है, ठीक है, ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये वीक है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है, ये देखिए जुड़ा हुआ है, ओके। तो अब क्या होगा, ये जो है ये यहाँ से इधर रोटेट नहीं होगा और ना ही ये इधर से इधर रोटेट होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। भाई एक को इसको घुमाना तो खूब आसान है, हाथ में पकड़ के घुमा सकते हैं, ठीक है, हाथ में पकड़ के इसको राउंड राउंड रोल करा सकते हैं, लेकिन इसको कैसे कराएंगे, दोनों हाथ से पकड़े हुए, कभी एक हाथ इधर तो एक हाथ इधर, राइट। तो अब ये जो जो आप लोग भी केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, हाँ सही है, जो सिंगल बॉन्ड है, और ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो हम ये कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट अराउंड द एक्सिस, बट ये देखिए डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट अराउंड द एक्सिस, रोटेट नहीं कर सकता। इसीलिए किताबों में लिखा होता है और हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, क्योंकि देखिए ये बना रहा है प्रोटीन, दैट्स वाई इट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड है लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड है, और प्रोटीन बना रहा है, इसी उसको कह दिया गया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि इट कैन नॉट रोटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है, और वाकई में है भी, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये रोटेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं रोटेट कर सकता, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दें तो ये पेप्टाइड बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यही बता देते हैं, देखिए
कि राइट यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये जो प्रोटीन बनी हुई है डाइपेप्टाइड, जो कि 2 अमीनो एसिड हैं, यहाँ क्या है एन टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ क्या है सी टर्मिनल। देखा आपने यानी कि जो इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट को मोस्ट 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 लिख लीजिएगा कि प्रोटीन का ओरिएंटेशन इज़ एन टू सी टर्मिनल हमेशा होता है, समझा आप। प्रोटीन का ओरिएंटेशन एन टू सी टर्मिनल होता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड इस सी से और इस एन के बीच में बना है ना, देखा आपने, इस सी से इस एन के बीच में बना हुआ है, ये देखिए। यानी कि अगला कंसेप्ट ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ इन C2N, ये याद रखिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिल गया आपको 2 मार्क्स, खुश हो जाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बात आई समझ में। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हम ये भी बता दिया, और एक लास्ट कंसेप्ट और बता दें कि यहाँ देख रहे हैं आप अमीनो एसिड में, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं क्या NH2 और C, और यहाँ लिखते हैं H, और यहाँ R, और यहाँ पे COOH, और प्लस यहाँ पे H यानी NH2 और C और R और H। मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप ट्रांस में लिख रहा हूँ, ट्रांस में क्यों लिख रहा हूँ इसका भी मतलब है, मैं आप लोगों को बताऊँगा धीरे धीरे, सारे कंसेप्ट बता दूँगा। सो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ सॉरी ये देखिए, और ये रहा RH और COOH, राइट। अब जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होगा, ये भैया निकल लेंगे यहाँ से, कहेंगे कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, यहाँ से निकल लेंगे, देखा। यानी कि ये देखिए यहाँ से भी वाटर नमस्ते, वाटर का यहाँ से नमस्ते हो गया। अब क्या होगा देखिए, तो अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा NH2 और अल्फ़ा कार्बन और C, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि यहाँ से जो बॉन्ड बनता है ना, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है, जो हमने यहाँ पे बताया है आपको, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। तो सीधे यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से दिखाना होगा, ये देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो गया N पार्शियल डबल बॉन्ड और एक H है ही, और फिर यहाँ पे भी हम बना सकते हैं H और R, और इधर भी हो जाएगा R और H और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड H R C डबल बॉन्ड O H, देखा आपने। तो अब हमें क्या दिखा यहाँ पे, अब हमें ये दिखा है, राइट, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना, ये देखिए यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बना, बन गया, देखा, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे 2, देख लीजिएगा, यहाँ से 2 वाटर रिलीज हो गया होगा। और क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से N टर्मिनल और C टर्मिनल, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से कहाँ, तो C2N और C2N, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये कंसेप्ट याद रहेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Hello everyone. In this period of lockdown, we being students are getting affected somewhere in our studies. But मुझे आप सभी से कुछ शेयर करना है। मैं इस लॉकडाउन के समय में एडुफोकस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी स्टडी कर रही हूँ। दो आई हैव बीन नेवर विजिटेड एडुफोकस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडुफोकस एजुकेशन ऐप के थ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक दीपक सर, उनके ऑनलाइन क्लासेस, डिस्कशन सेशंस एंड PPTs के जरिए मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। He's putting so much efforts in clearing the doubts of all the students. So thank you so much Deepak sir and EduFocus Education Institute for making my study even more easier by providing me all the kind of competitive study materials and basic study materials through your online mediums and apps. Thank you so much.